फैक्ट इंडिया न्यूज विशेष रिपोर्ट। मोदी का बड़ा ऐलान, देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और आम जनता पर इसका असर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपका एंकर। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बड़े ऐलान की जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। संसद में लेकर सड़क तक, सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर मोदी का ये बड़ा ऐलान क्या है, किसके लिए है, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा और इसके पीछे सरकार की रणनीति क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम और सरकारी बैठक के दौरान एक के बाद एक नई अहम घोषणाएं की, जिनका सीधा असर किसानों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं, मध्य वर्ग और उद्योग जगत पर पड़ने वाला है। मोदी सरकार ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले समय में सरकार का फोकस 4 बड़े स्तंभों पर रहेगा। पहला, गरीब कल्याण, दूसरा, किसान उत्थान, तीसरा, रोजगार और युवा शक्ति और चौथा, राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत। मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि 2027 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सबसे पहला बड़ा ऐलान गरीबों और मध्य वर्ग को लेकर किया गया है, जिसमें सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में फ्री राशन योजना और मजबूत किया जाएगा। डिजिटल राशन कार्ड सिस्टम को देश भर में लागू किया जाएगा ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति सरकारी सुविधा से वंचित ना रहे। इसके साथ ही उज्ज्वलता योजना के तहत गैस सिलेंडर पर सब्सिडी जारी रखने का संकेत दिया गया है और ग्रामीण इलाकों में नए उज्ज्वलता कनेक्शन दिए जाएंगे ताकि महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल सके। मोदी ने मंच से कहा, गरीब की रसोई जलती रहनी चाहिए और सरकार इसके लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। दूसरा बड़ा ऐलान किसान को लेकर किया गया है, जिसमें सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को लेकर फिर से भरोसा दिलाया है कि किसानों की फसल खरीदी जाएगी और कोई किसान मजबूरी में अपनी उपज औने पौने दाम पर नहीं बेचेगा। इसके अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग से मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है ताकि किसानों की लागत कम हो और मुनाफा बढ़े। मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खाद्यान्न उत्पादन करेगा और किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेगा। तीसरा बड़ा ऐलान युवाओं और रोजगार को लेकर किया। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया मिशन को और विस्तार देने का संकेत दिया ताकि युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाया जा सके। IT, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर और डिफेंस सेक्टर में बड़े निवेश की बात कही गई है, जिससे लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। मोदी ने कहा कि देश का युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत है और सरकार हर युवा को सपनों के पंख देगी। चौथा बड़ा ऐलान महिलाओं को लेकर है। मोदी ने महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए नए फंड और प्रशिक्षण की बात कही है ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। लखपति दीदी योजना को और तेज गति से लागू किया जाएगा ताकि गांव की महिलाएं भी सम्मानजनक आमदनी कमा सकें। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था को और सख्त बनाने का संदेश दिया गया है। पांचवा बड़ा ऐलान राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत को लेकर किया गया है। मोदी ने साफ कहा है कि भारत अब रक्षा उपकरणों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। देश में ही हथियार, लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइलें बनाई जाएंगी। इससे न सिर्फ देश मजबूत होगा बल्कि लाखों रोजगार भी पैदा होंगे। मोदी ने कहा कि नया भारत डरता नहीं है, नया भारत जवाब देता है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो मोदी का ये बड़ा ऐलान विपक्षी पर भी एक सीधा दबाव माना जा रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां इन ऐलानों को चुनावी जुमला बता रही हैं, जबकि भाजपा इसे विकास का रोड मैप बता रही है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर सरकार के पास इतने संसाधन हैं तो अब तक बेरोजगारी क्यों नहीं घटी, महंगाई क्यों बढ़ी। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की हालत अब भी खराब और घोषणाओं से पेट नहीं भरता। मायावती ने कहा कि दलित और पिछड़ों को अब भी बराबरी का हक नहीं मिला। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कानून व्यवस्था और सामाजिक न्याय पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन भाजपा का दावा है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है जबकि सरकार जमीन पर काम कर रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पिछले 10 सालों में जितना काम हुआ है उतना आज़ादी के बाद कई दशकों से नहीं हुआ।
सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, घर, गैस, इंटरनेट, रेलवे, एयरपोर्ट, हर क्षेत्र में बदलाव आया है। अगर जनता की प्रतिक्रिया देखें तो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग सरकार के फैसलों से खुश हैं और इसे भविष्य की तैयारी बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे चुनाव से पहले का वादा मान रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में किसान एमएसपी और फसल खरीद को लेकर राहत महसूस कर रहे हैं, जबकि शहरों में मध्य वर्ग टैक्स और महंगाई को लेकर चिंतित है। युवा वर्ग रोजगार की घोषणाओं से उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बार सच में मौके मिलेंगे। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार अपने ऐलानों को सही तरीके से लागू करती है तो भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन इसके लिए पारदर्शिता और ईमानदार क्रियावचन जरूरी है, वरना ये घोषणाएं सिर्फ कागजों में ही रह जाएंगी। रूप में कहा जाए तो मोदी का ये बड़ा ऐलान सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा तय करने वाला रोड मैप है। ये ऐलान सरकार की मंशा, राजनीति की रणनीति और जनता की उम्मीदों तीनों का मिश्रण है। अब देखना यह है कि ये ऐलान जमीन पर कितना उतरते हैं और आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव लाते हैं। आप देखते रहिए फैक्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे हर बड़ी खबर का पूरा सच, पूरी तस्वीर और पूरा विश्लेषण। धन्यवाद।